बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 11 के जो फिज़िक्स है उसके यूनिट नंबर 2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट हम स्टार्ट करेंगे। स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। हम जानते हैं फिज़िक्स के अंदर हम लॉज ऑफ नेचर को हम स्टडी कर रहे हैं। इस यूनिवर्स को नेचर एक रूल के तहत चला रही है। उन रूल्स और लॉज को हम स्टडी कर रहे हैं। तो ये जो स्केलर प्रोडक्ट है, ये डॉट प्रोडक्ट है, ये भी एक रूल है। ये हमने खुद से नहीं बनाया हुआ है, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है नेचर के अंदर। इसको मैं आपको सबसे पहले स्केलर प्रोडक्ट को आपको मैं दिखाता हूँ डेली लाइफ में, फिर हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं। एक बॉडी है, इस बॉडी को इस डायरेक्शन में हमने मोशन देनी है। तो हम सब जानते हैं हमें इस डायरेक्शन में फोर्स लगानी पड़ेगी। फोर्स इस डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी तो ये बॉडी आगे जाएगी, तो डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में बॉडी तय करेगी। यहाँ से आपने इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है उसके पैरेलल डायरेक्शन में अगर आप 10 न्यूटन फोर्स आप अप्लाई करेंगे तो 10 के 10 न्यूटन फोर्स से वर्क डन होगा। लेकिन डेली लाइफ में हमेशा हमें जितनी फोर्स हम लगाते हैं 100% फोर्स से वर्क नहीं होता, क्योंकि हमेशा हमारे पास ये वाला केस नहीं मिलता। 100% फोर्स डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल नहीं होती, कुछ ना कुछ एंगल पे फोर्स लगती है, जिसकी वजह से जो फोर्स हम लगाते हैं 100% उसी फोर्स से काम नहीं होता, सिर्फ फोर्स के एक कंपोनेंट से काम होता है। सपोज ये एक बॉडी है, इसको आप रस्सी से ऐसे खींचें तो सपोज 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में लग रही है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कवर हो रहा है, यहाँ पे एंगल बन रहा है। अब देखिए इस बॉडी के ऊपर 10 न्यूटन फोर्स लग रही है, लेकिन ये जो बॉडी है ए से बी तक मूव कर रही है, डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, तो वर्क डन हो रहा है। ये जो वर्क डन है ये 10 के 10 न्यूटन फोर्स से नहीं हो रहा, कुछ पार्ट से ये बॉडी इधर से इधर मूव कर रही है, यानी कि यहाँ पे वर्क डन 10 न्यूटन से 10 न्यूटन के एक कंपोनेंट से वर्क डन हो रहा है। अब वो कौन सा कंपोनेंट है 10 न्यूटन का? वो कंपोनेंट है जो सपोज इस 10 न्यूटन का, सपोज हमारे पास ये एफ है, तो ये एफ का वर्टिकल कंपोनेंट है, ये एफ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब देखें ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है इसे काम नहीं होगा, सिर्फ एफ के जो एफ एक्स जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, जो कि डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल है, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है, सिर्फ उसी से काम होगा। अब ये जो एफ एक्स कंपोनेंट क्या है? ये एफ एक्स कंपोनेंट है हमारे पास, अगर हम इसको 90, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, थीटा के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज रिमेनिंग बेस होता है। अगर हम बेस निकालें, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हमारे पास कास थीटा होता है। बेस हाइपोटेन्यूज कास थीटा, हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है? एफ है, यानी द कंपोनेंट ऑफ फोर्स विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज एफ कास थीटा। अब फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल है, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है, इन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन है इसको हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, लेकिन वर्क स्केलर है। तो इसलिए रियल लाइफ में ये जो स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है। और भी बहुत से एग्जांपल है, आप समझ सकते हैं। अगर देखें यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में आप फोर्स नहीं लगाएंगे तो वर्क डन नहीं होगा, बॉडी आगे मूव नहीं करेगी, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आपको यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट को फॉलो करना पड़ा, ये रियलिटी है। ये हम वैसे नहीं पढ़ते हैं, हम इसको डेली लाइफ में इस्तेमाल भी करते हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स results into a scalar quantity, then such product is called scalar product, or
डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन और डॉट मल्टीप्लिकेशन। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन या डॉट मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। डेली लाइफ में हम एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल से हमारे पास अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके आंसर रिजल्ट स्केलर आ जाए तो ऐसे प्रोडक्ट को, ऐसे मल्टीप्लिकेशन को हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट या स्केलर मल्टीप्लिकेशन या डॉट मल्टीप्लिकेशन। सो 4 से हमारे पास वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट है, हमारे पास वेक्टर है। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास वर्क आ रहा है। फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है। इन दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वर्क आएगा। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इट इज अ स्केलर। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके आंसर स्केलर आए, इसको हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट का जो नोटेशन है वो यूज किया है डॉट। यहाँ पे डॉट लगा दें, डॉट प्रोडक्ट में क्रॉस नहीं लगाना है, डॉट लगाना है। पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास पावर। पावर का जो फार्मूला पढ़ा है आपने 9th क्लास में आपने पढ़ा है। अभी फर्स्ट ईयर में भी आप आगे चैप्टर में आप पढ़ेंगे। W/T हमने पढ़ा था, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ये जो W है वो क्या है? ये हमारे पास है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। अब ये जो डिवाइड बाय T, ये तो पहले से है, तो ये जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, आप देखें डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ये किसके बराबर है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है हमारे पास वेलोसिटी। अब देखिए फोर्स भी वेक्टर, वेलोसिटी भी वेक्टर, दो वेक्टर का प्रोडक्ट स्केलर आया। पावर हमारे पास क्या है? स्केलर है। तो इसको हम कहते हैं स्केलर या डॉट प्रोडक्ट। तीसरा एग्जांपल हम करेंगे, काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी हमें पता है स्केलर है, 1/2 mv²। अब ये जो v² है ये वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड है। 1/2 mv²। अगर हम डायरेक्शन के साथ लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं v.v। v² को मैं 2 टाइम्स लिख सकता हूँ। अब देखिए ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके आंसर स्केलर आ रहा एंड एक्सेट्रा। डेली लाइफ में बहुत से एग्जाम्पल है, वो आपने खुद से आपने समझना है। 3 एग्जाम्पल काफी है यहाँ पर। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स कैन बी रिटन एज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। देखिए हमने जनरल सिंबल इस्तेमाल किया है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फर्स्ट एंड सेकंड वेक्टर। यहाँ पर देखो, यहाँ ये जो 3 एग्जांपल में यहाँ पे फर्स्ट ए की जगह एफ है, बी की जगह डी है। यहाँ पे ए की जगह एफ, बी की जगह वी, यहाँ पे ए की जगह वी, बी की जगह भी वी है। ये एक जनरल फार्मूला है। ये हमारे पास होगा विच इज डिफाइंड एज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी cos थीटा। यानी कि ये जो डॉट को अगर हम हटाएंगे तो ए बी cos थीटा आता है। अब ए क्या है? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है। बी क्या है? वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है। cos थीटा ये एक नंबर है जो दो वेक्टर के दरमियान एंगल बन रहा है, वो एंगल है। अब सवाल ये पैदा होता है, जो डॉट प्रोडक्ट है उसमें cos ही क्यों आया? हमने इसके लेक्चर के शुरू में यहाँ पे भी हमने समझा है। इसको मैं अभी प्रूव करूँगा। क्योंकि cos इसलिए आया क्योंकि हमें फर्स्ट वेक्टर का वो कंपोनेंट चाहिए जो सेकंड वेक्टर के डायरेक्शन में हो। यानी कि हमारे पास दो वेक्टर है, दोनों पैरेलल नहीं है लेकिन किसी एंगल पर है। तो सपोज दो वेक्टर है,
ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, आपकी मर्जी है। ये जो रेड वाला वेक्टर है इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड करें, एक ये वर्टिकल कंपोनेंट, एक ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ब्लैक वेक्टर के पैरेलल है, यानी कि रेड वेक्टर का वो कंपोनेंट जो ब्लैक वेक्टर के पैरेलल में हो वो कंपोनेंट चाहिए, उसमें आता है कास। या आप ब्लैक वाला, ये जो ब्लैक क्या है, ये जो वेक्टर है इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड करके इसका वो कंपोनेंट ले लें जो रेड के पैरेलल हो, उस सूरत में भी हमारे पास कास थीटा आता है। अभी हम ए डॉट बी, ए बी कास थीटा कैसे आते हैं हम इसको प्रूफ करेंगे। हमारे पास दो वेक्टर है, बी वेक्टर एंड ए वेक्टर। इन दोनों वेक्टर के टेल को मिलाने के बाद हमारे पास दो एंगल आ रहा है, एक ये वाला एंगल है, एक दूसरा ये वाला एंगल है। एक थीटा है, एक 360 माइनस थीटा है, यहाँ पे भी ऐसा है। एक ये लार्जर एंगल है, एक स्मॉलर एंगल है। एक थीटा आ रहा है, एक 360 माइनस थीटा आ रहा है। तो दो वेक्टर के टेल को टेल से मिलाने के बाद हमेशा स्मॉलर एंगल को हमने लेना है, ये रूल है, ये आपने याद रखना है। टू वेक्टर्स मेक एन एंगल थीटा when their tails are joined। जब हम इनके टेल को टेल से मिलाएंगे तो एंगल थीटा बन रहा है। ड्रॉ परपेंडिकुलर QR from point Q on OP as shown in figure A। ये हमारे पास फिगर बी है। अभी हम फिगर ए को सॉल्व कर रहे हैं। तो फिगर ए में हमारे पास है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाय प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए। वेक्टर बी ऑन ए प्रोजेक्शन होता है परपेंडिकुलर, प्रोजेक्शन मीन्स साया। वेक्टर बी का वेक्टर ए के ऊपर ये साया है, वो हमने ड्रॉ किया है। इसको हम कहते हैं कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, आर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाय प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए की जगह हम लिख सकते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, या कंपोनेंट ऑफ बी पैरेलल टू ए भी लिख सकते हैं। तो इसको सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए हमारे पास क्या है ए इनटू कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, वो हम निकालेंगे। बी का वो कंपोनेंट जो ए की डायरेक्शन में होगा, इसका मतलब हमें बेस निकालना है। बेस के अंदर हमारे पास है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हमारे पास कास थीटा के बराबर है। तो बेस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज कास थीटा। हाइपोटेन्यूज में हमारे पास क्या है बी है, बेस इज इक्वल टू बी कास थीटा। ये आपने यहाँ पे शो करना है साइड पे भी। कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास आ गई है बी कास थीटा। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कास थीटा। अब हमने प्रूफ कर लिया डॉट प्रोडक्ट में कास कैसे आता है। इसको इक्वेशन 1 लिख दीजिएगा, ये पहला रिजल्ट आ गया हमारे पास। अब हम ये प्रूफ करेंगे बी डॉट ए बी कास थीटा के बराबर है, ताकि हम इसको कम्यूटेटिव प्रूफ करेंगे। नाउ ड्रॉ परपेंडिकुलर PS on OQ as shown in figure B
अब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया पी एस ओ क्यू के ऊपर, फिगर बी को हमने लिया है। तो यहाँ हम प्रूव कर रहे हैं बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। बी वेक्टर मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी को मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। अब देखिए प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी को हम यूं भी लिख सकते हैं, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी मल्टीप्लाई बाय कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए in the direction of vector b vector dot a vector is equal to magnitude of b, हमारे पास है b है, into component of a in the direction of b। फिगर b हमने लेना है, ये हमारे पास है हाइपोटेन्यूज, ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर, यानी कि वेक्टर बी की डायरेक्शन में ए का कंपोनेंट हमने फाइंड करना है, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी। तो इस वेक्टर का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है, तो दोबारा हम इस्तेमाल करेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कास थीटा है, बेस हमारे पास फिगर बी में है, एज इट इज इसको रखना है हाइपोटेन्यूज कास थीटा। हाइपोटेन्यूज की जगह है हमारे पास वेक्टर ए, ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज की जगह ए है, मैग्नीट्यूड हमने लिखना है कास थीटा। तो बेस की जगह ए कास थीटा है, आप ए कास थीटा। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू, ऑर्डर में मैं लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई में है ए बी कास थीटा। इसको इक्वेशन 2 लिखिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 we proved that scalar product is commutative है। From equation 1 and equation 2, a vector dot b vector is equal to b vector dot a vector, ये हमने प्रूफ कर लिया। ये हमारा जब कैरेक्टरिस्टिक्स में हम पहला कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ था। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट में इसको अच्छी तरह से आपने करना है। स्केलर प्रोडक्ट के ऊपर हमारे पास 2 वीडियो बनेंगी, ये हमारे पास फर्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो बनेगी, उसको भी आपने वॉच करनी है। उसके अंदर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट हम डिस्कस करेंगे, और वो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।